पोषण क्षमता से युक्त बनाएं। ओमेदं विष्णु चक्र में देधानिधे पदम समोजन स्वागम सुरे स्वाहा विश्ववेम अवाह्याम स्थापयाम ध्यायामि। और भगवान रुद्र का ध्यान करें। ओम शिवाः अमृतां ददातु। ओम शिवाय नमः। शिव हमें अमृत प्रदान करें। अब यज्ञ भगवान का ध्यान करें। ओम यज्ञ देवः सत्पथे नियोजयेत। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। यज्ञ देव हमें सत्कर्म करना सिखाएं। अब सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्य देव हमें ओजस्वी और तेजस्वी बनावे। ओम आकर्षेण वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः वाह्याम स्थापयाम ध्यायामि। अब जनेऊ को खोल लें, उंगलियों में फंसा करके ऊपर करें। खोल लीजिए, खोल करके ऊपर करिए उसको। ऐसे संपूर्ण में फंसा करके लीजिए दोनों हाथों के उंगलियों में। बोलिए ध्यान रहे, जो जनेऊ पहनेंगे उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे व्यक्ति पेशाब के समय दाहिने कान पर चढ़ा लेते हैं, थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं अपवित्र न होने पर, और स्वच्छ होने पर फिर उतार देते हैं। तो गले में पहनेंगे उनके लिए शर्त नहीं है, बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए। और सूतक और सूदक जब शुद्ध हो जाते हैं तो उसमें बदला जाता है। जैसे कहीं घर में लड़की लड़का पैदा होता है तो जब शुद्ध हो जाते हैं तब नया पहन लेते हैं, पुराना उतार देते हैं। और कहीं दसवां तेरही खानदान परिवार में कहीं पड़ गया ऐसा कुछ है तो दसवां तेरही हो जाता है तो उसके बाद फिर नया पहन लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ये शर्त है। और दूसरी चीज़, जनेऊ कुछ लोग इसलिए पहनते हैं कि चाबी का गुच्छा लटकाने में बड़ी सुविधा रहती है, और उसमें दंतखोदनी कनखोदनी भी लटका लेते हैं। तो दंतखोदनी कनखोदनी या चाबी का गुच्छा लटकाने के लिए ये नहीं है, भगवान की मूर्ति है। अब भगवान की मूर्ति पर ले जाओ, सब कूड़ा कबाड़ा डाल दो तो फिर अपमान होगा। ये भगवान की मूर्ति है जनेऊ। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ पत्थरों के धागों की बनती हैं, लेकिन गायत्री माता और यज्ञ भगवान की मूर्ति कच्चे धागे की बनती है। उसी का प्रतीक जनेऊ है, जिसमें कुछ बांधना नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान रहे, इसमें कोई वस्तु बांधेंगे नहीं। आइए अब ऐसे संपुट में ले लें और हमारे साथ बोले, कहे ओम गायत्री रूपम धारयाम। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयाम। हम इसे यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरो अनुशासन रूपम धारयाम। हम इसे गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। अब मंत्र पढ़ा जाएगा और इसको पहले गले में डालेंगे, फिर दाहिना हाथ निकाल लेंगे जब मंत्र पढ़ा जाएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सर में डालिए, दाहिना हाथ निकाल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहने जो पहने दोहरा करके पहन लीजिए, दोहरा करके गले में माला के तरीके से पहन लीजिए, दोहरा कर लीजिए इसको। चलिए, ये यज्ञ का पवित्र धागा आप लोगों ने धारण किया। अब अगले चरण में दीक्षा का नंबर आता है। यज्ञ का अनुशासन, गायत्री की प्रतिमा यज्ञ की प्रतिमा के रूप में
हमने इस यज्ञोपवीत को धारण किया। बाद में कपड़ा उतार के अंदर कर लीजिएगा। पहले ऊपर से पहन लिए हैं हमारे भाई लोग, बाद में कपड़ा उतार करके अंदर कर लेंगे। और हमेशा ध्यान रहे, पुराना हो जाए, टूट जाए, बढ़ जाए तो बदल लें, नया पहन लें। ये हमारे हिंदू संस्कृति की पहचान है। हम सबको जनेऊ पहनना चाहिए। हर संप्रदाय की अपनी पहचान है। मुसलमान भाई सुन्नत कराते हैं, ईसाइयों के देखिए क्रॉस लटकती है। सरदार की 5 पहचानें हैं, केस, कंगा, तारीख, अच्छा आदि। हिंदू की पहचान ही नहीं रह गई। हिंदू की पहचान चोटी और जनेऊ थी। ये दोनों पहचानें हमको रखना चाहिए। आइए अब दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दीक्षा का मतलब होता है दीधर इच्छा। अपनी इच्छा को हम गुरु को दे देते हैं। अब हमारी इच्छा वहाँ नहीं चलती। कैसे? जैसे एक कन्या जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी शादी तय हो जाती है। जहाँ शादी उसकी तय होती है, कोई पहचान पहले से होती है क्या? कहीं कहीं ऐसा होता है, रिश्तेदारी हो गई, शादी तो पहचान रहती है। लेकिन नए जगह कहीं शादी हो गई, पहचान नहीं होती और शादी तय हो गई। तो क्या होता है, जब विवाह होता है तो कन्या अपना हाथ अपरिचित के हाथ में दे देती है। तो अपरिचित होता है जो दूल्हा बनता है। दूल्हा तो बाद में बनता है, पहले तो अपरिचित ही रहता है। तो उसने अपना हाथ दे दिया बिना झिझक के, कोई सोचा विचारा नहीं। बात शर्त लग गई, भाई एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। तो जुड़ने जा रहे हैं तो समर्पण एक दूसरे के प्रति तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे पर विश्वास जताना पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो रिश्ते निभेंगे कैसे? विश्वास नहीं करेंगे तो फिर एक दूसरे का आदान प्रदान होगा कैसे? तो विश्वास करके है अपरिचित हो, लेकिन हमने विश्वास कर लिया कि नहीं कर लिया? विश्वास किया और हाथ अपना दे दिया और पति ने हाथ पकड़ लिया। और पति ने हाथ जब पकड़ लिया तब बताइए, जब हाथ दे दिया और पति से वो हो गई तो घाटा का सौदा हुआ? बताइए, घाटे का सौदा किया आपने कि नफे का किया? अब आप देखिए कितना बड़ा फायदा हो जाता है। काथा नहीं पढ़े हैं लड़की और वकील साहब को ब्याह गई तो क्या बोलेगी? हैं? फ्री की पदवी मिलती है नहीं मिलती? वो LLB करके मर भी के पढ़ तब पदवी पाएंगे और वह फिर पदवी पाएंगे। हाथ खा लिए 15 दिन बस तो वकीली बनिए। और सेठ साहब के यहाँ एक गरीब की लड़की जाएंगे तब सेठानी होगी नहीं होगी? है तो बड़ी गरीब है, लेकिन शादी हो गई सेठ से तो सेठानी बन गई। यज्ञो मंत्र बोले तभी जनाई है, पंडित में जाएंगे तब पंडिताई में गई, ठीक है, डिग्री मिल गए। वही तो बेचारे खूब पढ़े, शास्त्री के हैं, आचार्य के हैं, खूब पढ़ाई के हैं, तब पंडित बने और वे फ्री में पंडिताई बनी। तो ये क्या है फायदा? समर्पण करने का फायदा। जब आपने हाथ दे दिया अपने पति के हाथ में तो आपको फ्री की डिग्री मिल गई और घर की मलकिन बन गई, तिजोरी की चाबी आपकी हो गई, सब कुछ आप हैं। और इसके बाद पति भी आपके इशारे पे नाचते हैं, जैसा आप चाहें वैसा वो करेंगे। क्यों? घर की मलकिन तो आप हैं। ये क्या है? समर्पण। तो ऐसे ही जब भक्त, जब शिष्य अपने गुरु को, अपने भगवान को समर्पण कर देता है तो गुरु अपना सब कुछ दे देता है, सब उसका हो जाता है। भगवान अपना सब कुछ दे देता है, सब उसका हो जाता है। बशर्ते हमें अपने गुरु पे, अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम कुछ करेंगे तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसलिए हम अपनी इच्छा को भगवान को दे देते हैं। इच्छा इसी को कहते हैं, दीधर इच्छा। अपनी इच्छा हम गुरु को दे रहे हैं। तो हमारी